नुकसान होगा और आरती का नुकसान होगा। देखिए, जो भी प्रकरण चले, कुछ भी हो, उसमें अल्टीमेटली पिसता तो गरीब किसान ही है ना। यहाँ पर जैसे कि सभी कह रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग बता रहे हैं, 9 और 10 दिन से यहाँ पे फसल पड़ी हुई है, पर अब तक उसका उठान नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं सरकार, आड़ती, शेलर मिल, इन सारी चीज़ों के बीच में जो भी कन्फ्यूजन चल रही है, जो भी इनमें जो मतभेद चल रहा है, उसके चलते आज यहाँ पे किसान जो है मजबूर और बिल्कुल फंसा हुआ खड़ा है। जैसे कि वो कह रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं, कोई यहाँ पे हमारे को राहत नहीं, कोई इंतज़ाम नहीं, यहाँ पर पानी भी नहीं है यहाँ पे पीने के लिए। और सरकार इतने बड़े बड़े वादे कर रही है, दुनिया में हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को, किसान को हावी करने के लिए पंख देने की बात कर रही है, और यहाँ पे वो अपनी फसल ज़मीन पे रख के बैठा हुआ है, उसका इसका यहीं पे नहीं हो रहा। तो जो भी ये है, ये खाली खेती में नहीं, हर फील्ड में देखने को मिल रहा है कि सरकार कुछ ऐसा करती है कि सीधा कान नहीं पकड़ती, किसी और तरह से घुमा के कान पकड़ती है, और आप सामने खड़े वाले बंदे से उलझने लग जाते हैं। आज कुछ जो अभी मूलभूत समझने को आया है कि शेलर खरीदेगा डायरेक्ट, कि यहाँ पे आड़ती खरीदेगा। जब आड़ती और शेलर को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सरकार बीच में किसी तरह से टांग क्यों उड़ा रही है? सरकार लोगों के लिए होती है, लोगों के द्वारा होती है, लोगों की होती है। पर यहाँ पर आज और खास तौर पर कर जो हमारे राष्ट्रपति जी ने साइन कर ये किसान विरोधी जो अंधे कानून, अंधी बिल को उन्होंने कानून बना दिया, उससे साफ पता चल रहा है इस देश की सरकार किसानों की नहीं है, किसानों के लिए नहीं है, किसानों के द्वारा ज़रूर बनाई गई थी, लेकिन उन्होंने जिन लोगों ने उनको अपना मत आगे रखने को भेजा था, उन लोगों ने इनका मत जो है मिट्टी में फेंक दिया। और आज सरकार, जो बड़े बड़े घराने हैं, उनके मत को वो आगे आज किसानों पर थोप रहे हैं। आप चारों तरफ देख लीजिए, यहाँ पर कोई सिस्टम सुविधा नहीं है। आप देख लीजिए, खेती से जुड़े 60% देश की जनता, आज यही आपको उसका एग्जाम्पल दिख रहा है। और ये यहाँ की मंडी का नहीं, हर मंडी का हरियाणा का हाल है। तो सरकार ने, तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही आज़ादी के इतने 75-72 सालों बाद ये बहुत ही काले दिन हमारे शुरू हुए। बीते 2 दिन पहले बीजेपी नेताओं ने कहा था कि धान की फसल जो है उसका उठाव जो है बीते कल से शुरू हो जाएगा, लेकिन धान तो आज भी मंडियों में ऐसे बिखरा पड़ा है। धान तो 10 दिन से पड़ा हुआ है यहाँ पे। जी, जिस दिन किसानों ने सड़क जाम करा था शांतिपूर्वक तरीके से, उसी दिन उनको बरगलाने के लिए मैसेज आने लगे, आप खुद निर्धारित करो। और ये 1 हफ्ते पहले की बात है। 1 हफ्ता पहले तो सरकार उनको मैसेज भेज रही है, जो किसानों ने अपने फ़ोन पे दिखाया कि आप निर्धारित करो कब खरीद करोगे। ऐसे भी मंडियों से शिकायतें आई, जहाँ पे पहले लोगों को बोला गया कि कम पानी वाली धान लगाओ, जो जल्दी पक जाती है, और वो कब की पकी खड़ी है, उसका आज तक उठान नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं शब्दों के जाल में है। खेती को, किसान को और आड़ती को ख़त्म करने का एक प्रकरण है। और बड़े दुख की बात है कि जनता को मारने में सरकार उतारू है, और हर संवैधानिक तंत्र को मोड़ के ऐसा लग रहा है कि वो सफल भी होती जाए। तो आने वाले समय में हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो किसान विरोधी आपने कानून की बात की, तो उसके साथ अब आगे भी कोई रणनीति तय पार्टी ने की है कि किसानों के साथ चलेंगे या क्या होना? देखिए, किसानों के साथ से पहले हम किसानों के पीछे चले हैं। जी, अब तक किसान भाई, किसी हमारे यहाँ इतने युवा भाई, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, अपनी तरफ से किसान यूनियन की तरफ से जब भी वो मैदान में होते हैं, हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट चौधरी निर्मल सिंह जी के आदेश पर उनके साथ खड़ा हुआ। जब भी रैली हुई, चौधरी निर्मल सिंह जी खुद जाके खड़े हुए। सड़क का जाम हुआ, उसके अंदर हम इनके साथ, इनके पीछे बैठे। ठीक है जी। अब तक जो भी मुद्दा हुआ है हमने उठाया है। और अब जो आखिरी आशा देश को थी कि हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी किसानों के जो हकों का खून ध्वनि मत में हुआ है, उसे उल्टा देंगे, उस बिल को वापस भेजेंगे, उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। और ये सरकार जो आया तो रात को काले काम करती है, या हर संडे को काले काम करती है। पिछले संडे को इन्होंने बिल पारित कर दिया ध्वनि मत में, इस संडे को रात में इस पे हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिए। ये अंधेरे में जो पाप करे जा रहे हैं इन सारों के पीछे, हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट इसे राजनीतिक रूप नहीं देना चाहता था। कोई ये ना कहे कि ये इनकी लड़ाई है। निर्मल सिंह जी मुद्दा उठा के राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और मैं कहती हूँ, अगर भाजपा ये कह रही है ना कि रोटियां सेक रही हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा को भी सेक लगना शुरू हो चुका है। और किसान तो इस बात को आग की तरह आगे उठाएंगे। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने अब तक किसानों के पीछे रहे। आने वाले दिनों में हम आगे होकर अपनी तरफ से धरने, प्रदर्शन और बड़े कार्यक्रम कर लोगों की आवाज़ उठाएंगे, लोगों को जागरूक करके रखेंगे। भाजपा ने सिर्फ एक सिक्का खोला है, वो ये है कि 4 साल पड़े हैं चुनाव में, और ये जो आज जितने भी रो रहे हैं, ये थक जाएंगे, हार जाएंगे, दूसरे काम पकड़ लेंगे, इनके बच्चे कहीं और हो लेंगे, आड़ती चला जाएगा, कोई रहेगा ही नहीं प्रावधान।
हमने ये करना है कि हमने 4 साल में ये बात किसानों की मिटने नहीं देनी, क्योंकि इनकी पुश्तें खत्म हो जाएंगी। आप 4 साल की बात कर रही हैं। अभी बीते एक दिन पहले श्रोमणी अकाली दल ने अपना बरसों पुराना गठबंधन जो है एनडीए के साथ तोड़ा। आपको नहीं लगता जननायक जनता पार्टी देरी कर रही है? दुष्यंत चौटाला देर लगा रहे हैं, उन्हें भी साथ देना चाहिए यहाँ। देखिए, जितने भी दलों ने भाजपा के साथ सत्ता भोगी है साथ बैठकर, ठीक है जी, ये किसान विरोधी तो डे 1 से हैं। 2014 में आते ही भूमि अधिग्रहण नियम इन्होंने ढीले कर दिए, मुआवजे कम कर दिए, शिकायत करने के प्रावधान मिटाने की कोशिश करी, बच्चों की नौकरियों में कटौती कर दी। उसका उस इलाके की जो जनता है उस पर सामाजिक उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो स्टडीज़ ख़त्म करने की इन्होंने कोशिश करी है। उसके बाद क्या किसानों ने देखा नहीं कि फर्टिलाइज़र की लाइनों में धक्के खाए, बीज की लाइनों में धक्के खाए, एमएसपी की लड़ाई चल रही है, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं हुई, C2 फॉर्मूला होगा, CA फॉर्मूला होगा, शब्दों में अनाउंस करवा दिया रिपोर्ट वालों से ही कि हो गया। अरे भाई, करोड़ों लोग खड़े हैं जो सत्ता बनाते हैं, आज उनको आपने गोडे गिरवा दिए। इनका नहीं आपको पता चल रहा, लागू हो गया तो कैसे देश का किसान इतना पागल है? अब बातों बातों में इस बात को पूरा जो ये घुमा रही है सरकार, इस सरकार ने डे 1 से किसान के विरोध काम किया, और जिन लोगों ने इतने साल इनके साथ सत्ता बनाए रखी, उन्होंने हर किसान विरोधी जो वार हुआ है ना, उस पे ये पीछे उनका भी हाथ था। आज पंजाब का चुनाव सर पे है, और इसके लिए कोई भी दल उसे छोड़ के आज किसानों के पक्ष का बनना चाहे तो उनके पल्ले साफ नहीं, ठीक है जी। यहाँ पर भी यही आंकलन सबका था कि जब सरकार 1.5 साल रह जाएगी चुनाव से पहले, तब सभी दल जो हैं अपनी अपनी नीति बनाएंगे। ये बात तो और है कि भाजपा ने 4 साल में अब कर दिया, और जितने भी इनके सहयोगी दल हैं उनके ऊपर आज ही धर्म संकट बन गया है कि लोगों में अपना चेहरा दिखाने की वो कैसे बनाए रखें और सरकार में सत्ता कैसे बनाए रखें। अब इस नाप तोल में वो लोग फंसे हुए हैं, लेकिन किसान को भूलना नहीं चाहिए, किसान को अपने हक छोड़ने नहीं चाहिए, और किसान ने ही इस देश को चलाया है। देश में जब हर सेक्टर माइनस में है, खेती का एक सेक्टर है जो 3.7 के करीब से ऊपर प्लस में चल रहा है, यहीं पर रोटेशन हो रही है। आर्थिक 1 रुपया भी देश में आज चल रहा है तो खेती से चल रहा है। आज जब ये किसानों को मारेंगे तो देश को सच में ही उखाड़ देंगे। धन्यवाद।